कुछ प्लांट्स खरीद के टैंक में डालने से प्लांटेड टैंक शुरू नहीं होता है। प्लांटेड टैंक स्टार्ट्स इवन बिफोर मेकिंग अ टैंक। तो आज का वीडियो हम दो पार्ट में देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे कि प्लांट्स खरीदने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, और सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि प्लांट्स खरीदने के बाद हमें क्या करना चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल प्लांटेड टैंक। तो पहले तो आते हैं टैंक डायमेंशन। देखो, टैंक बनाने से पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए आप कैसा प्लांट्स ग्रो करना चाहते हो। आप डच स्टाइल में कुछ कलरफुल प्लांट्स ग्रो करना चाहते हो, या फिर कुछ ड्रिफ्टवुड स्टोन्स डाल के उसमें कुछ एनुबियस, जावा फर्न या फिर क्रिप्टोकोरिनी काइनोडोरस ऐसा कुछ प्लांट्स ग्रो करना चाहते हो। अगर आप डच स्टाइल में कलरफुल प्लांट्स ग्रो करना चाहते हो, देन टैंक का हाइट 1 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12 इंच, 14 इंच या फिर मैक्सिमम 18 इंच तक कैन बी ओके, लेकिन आइडियल शुड बी 12 इंच। क्यों हाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर आपका प्लान है कि आप कुछ ड्रिफ्टवुड स्टोन डाल के इकाइनोडोरस, क्रिप्टोकोरिन, एनुबियस, जावा फर्न ऐसा कुछ प्लांट्स ग्रो करना चाहते हो, देन टैंक का हाइट कुछ भी हो सकता है, 1 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, इट वोंट बी अ इशू। तो टैंक हमने बना लिया, अब वक्त है सबस्ट्रेट खरीदने का। देखो, प्लांट्स सैंड में भी ग्रो किया जा सकता है, सॉइल में भी ग्रो किया जा सकता है, डार्टेड टैंक में भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन जिसमें भी ग्रो करो उसमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब बस सैंड डाल दिया, उसमें प्लांट्स डाल दिया, प्लांट्स ग्रो होगा, नहीं। सैंड में रूट टब डालना पड़ेगा, सॉइल में भी एक टाइम के बाद रूट टब डालना पड़ेगा। लेकिन सॉइल, सैंड, ईच ऑफ देम हैज देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। इसके ऊपर मैं पूरा एक अलग एपिसोड बना सकता हूँ एंड बनाऊंगा भी, एक प्लान है। लेकिन मेरे हिसाब से सैंड इज ऑलवेज बेटर देन सॉइल। लेकिन सैंड में जो टिश्यू कल्चर प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसका भी एक ट्रिक है, टिश्यू कल्चर प्लांट अलग से कैसे ग्रो किया जा सकता है फॉर फ्री, मतलब मैं कैसे ग्रो करता हूँ वो मैं अलग किसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो टैंक बना लिया, सबस्ट्रेट खरीद लिया, अब लाइट खरीदना का बारी है। देखो, आज के दिन में व्हाइट लाइट यूज करने का कुछ मतलब नहीं बनता, मतलब एलईडी लाइट, व्हाइट लाइट यूज करने का कुछ ही मतलब नहीं है, क्योंकि फायर ग्लो, टेक एक्वा के वजह से आज के दिन में WRGB लाइट बहुत ही अफोर्डेबल हो चुका है। और प्लांटेड टैंक में अगर आप किसी एक चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपका बजट शॉर्ट है, यू वांट टू इन्वेस्ट ओनली इन वन थिंग, देन इन्वेस्ट इन लाइट। क्योंकि अगर प्लांटेड टैंक के लिए कोई भी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइट। अब देखो, WRGB लाइट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो रेड लाइट होता है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स कलर, ब्लू लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट हेल्थ। तो ओवरऑल WRGB लाइट विल बी बेस्ट फॉर द प्लांट। और अगर डच स्टाइल एक्वास्केप करना है तो और भी स्ट्रॉन्ग WRGB लाइट डालना पड़ेगा, एटलीस्ट अजूर का लाइट तो डालना पड़ेगा। फायर ग्लो से उतना कलर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कलर जरूर आएगा लेकिन उतना नहीं। अब मैं क्यों डच स्टाइल एक्वास्केप के लिए टैंक का हाइट ज्यादा करने को नहीं बोल रहा था, क्योंकि देखो, डच स्टाइल में हमें क्या चाहिए होता है, प्लांट में थोड़ा कलर, और प्लांट के कलर के लिए इंपॉर्टेंट है रेड लाइट। लेकिन रेड लाइट का एक फंडा है। मान लो मैं यहाँ पे एक 10 वाट का रेड लाइट डाल दिया, तो वो लाइट जब टैंक के 2 फीट डेप्थ तक आएगा बस 3 वाट लाइट रह जाएगा, मतलब 30% लाइट 2 फीट डेप्थ तक पहुंचता है, 70% बस डिस्पर्स हो जाता है। तो रेड लाइट पहुंचेगा ही नहीं अगर हम टैंक का हाइट ज्यादा कर देंगे, तो प्लांट में अच्छा कलर नहीं आएगा। इसीलिए डच एक्वास्केप के लिए टैंक का हाइट आइडियली 12 इंच, 14 इंच होना चाहिए। और अगर टैंक का हाइट अब ज्यादा करते हो तो उसमें और भी स्ट्रॉन्ग लाइट डालना पड़ेगा। और अगर आप व्हाइट लाइट यूज करना चाहते हो देन ये वीडियो जरूर देख लेना, और अगर व्हाइट लाइट यूज नहीं भी करोगे तब भी ये वीडियो देख लेना, क्योंकि ये अगर देखोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि लाइट का शेप, लाइट का साइज, पानी से लाइट का हाइट, ये सब आपके टैंक को कैसे अफेक्ट करता है। व्हाइट लाइट में भी वार्मर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स आर मोर बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स कंपेयर टू कूलर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स। अब कितना देर के लिए लाइट जलाना है? देखो, अगर आपका टैंक एक हाईटेक सेटअप है, मतलब CO2 है, WRGB लाइट है, देन 6 to 8 आवर्स लाइटिंग इज ओके। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि आपके टैंक में एल्गी आ रहा है तो थोड़ा लाइटिंग कम कर देना। अगर प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है देन थोड़ा लाइट बढ़ा देना। और अगर आपका लो टेक सेटअप है देन 10 to 14 आवर्स लाइटिंग विल गिव द बेस्ट रिजल्ट। तो प्लांट्स खरीदने से पहले हमें जो जो करना था वो तो हम कर लिया।
अब प्लांट्स खरीदना है और देखो हेल्दी प्लांट्स खरीदना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्लांट्स खरीदना है, क्योंकि शुरू में अगर कम प्लांट्स डालोगे तो टैंक में एल्गी ज़्यादा आएगा, मतलब एल्गी आने का चांस बढ़ जाता है। अब सब कुछ स्केप करके पानी डालने से पहले एटलीस्ट एक बार शुरू में पानी को टेस्ट कर लेना, उसमें एमोनिया तो नहीं है या फिर कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट तो नहीं है, क्लोरीन तो नहीं है, उसका टीडीएस क्या है। क्योंकि देखो अगर पानी का टीडीएस ज़्यादा होगा तो प्लांट्स अच्छे से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होगा और एल्गी ग्रो हो जाएगा। बेस्ट होगा कि आप आरओ वाटर यूज़ कर लो, तो कुछ टेस्ट करने का झंझट नहीं रहेगा। हमारे यहाँ पे तो 12 रुपए में 20 लीटर पानी मिलता है। आप आरओ प्यूरीफायर भी यूज़ कर सकते हो। बारिश का पानी भी यूज़ किया जा सकता है अगर आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं रहते हो और अगर आपके आसपास में उतना पोल्यूशन नहीं है, मतलब दिल्ली के जैसा उतना पोल्यूशन नहीं है, देन बारिश का पानी भी सेफली यूज़ किया जा सकता है। नाउ CO2। देखो CO2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। CO2 इज़ एक्चुअली प्लांट फूड। हम जो फर्टिलाइजर डालते हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है CO2। हम जब 5th या 6th स्टैंडर्ड में थे तब हमारे लाइफ साइंस बुक में एक चैप्टर था फोटोसिंथेसिस, एंड उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि प्लांट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे एक्चुअली कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड दे फॉर्म ग्लूकोज। तो CO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। हाँ, कुछ प्लांट्स है जो थोड़ा कम CO2 में काम चला लेता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जो विदाउट CO2 ग्रो हो सके, और हमारे टैंक में थोड़ा बहुत CO2 रहता है, तो कुछ प्लांट से उसी से ही काम चला सकता है, लेकिन हर एक प्लांट नहीं। अब कौन कौन सा प्लांट्स विदाउट CO2 मतलब विदाउट एक्सटर्नली एडिंग CO2 ग्रो हो सकता है, उसका पूरा लिस्ट है इस वीडियो में। मतलब फोरग्राउंड में कौन कौन सा प्लांट है, मिड ग्राउंड में, बैकग्राउंड में कौन कौन सा प्लांट्स है जो विदाउट CO2 ग्रो हो सकेगा, उसका पूरा लिस्ट है। यू कैन चेक दिस वीडियो। और अगर CO2 देना है देन प्रेशराइज CO2 इज ऑलवेज बेटर देन लिक्विड CO2। और कितना CO2 देना है वो, मतलब कितना बबल्स पर सेकंड CO2 देना है, वो शुरू में एटलीस्ट एक बार ड्रॉप चेकर से चेक कर लेना। CO2 के ऊपर पूरा डिटेल्स वीडियो ये वाला है, यू कैन चेक दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ सक्सेसफुल प्लांटेड टैंक इज टाइमर। देखो अगर आप मैनुअली लाइट जलाओगे तो एक दिन 6 घंटे के लिए जल जाएगा, एक दिन 7 आवर्स के लिए जल जाएगा, एक दिन 10 घंटे के लिए जल जाएगा। ऐसा होगा तो एल्गी जरूर आएगा। तो बेस्ट होगा टाइमर यूज करो और हर रोज सेम टाइम के लिए, सेम आवर के लिए लाइट जलाओ, और उसके साथ साथ CO2 भी उतना टाइम के लिए ही देना है। और बेस्ट होगा कि आप लाइट ऑन होने से 45 मिनट या हाफ एन आवर पहले CO2 को ऑन कर दो, और लाइट ऑफ होने से 45 मिनट या हाफ एन आवर पहले CO2 को ऑफ भी कर दो। क्योंकि अगर लाइट ऑन होने से पहले ही CO2 को ऑन कर दोगे तो जब भी लाइट जलेगा तो पानी में बहुत सारा CO2 रहेगा एंड प्लांट कैन इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग फोटोसिंथेसिस। फर्टिलाइजर भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी का ही यूज कर लेना, क्योंकि एक सस्ता वाला फर्टिलाइजर और एक अच्छा क्वालिटी का फर्टिलाइजर यूज करने से क्या डिफरेंस आता है प्लांट के ग्रोथ में, उसका रिजल्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। तो अच्छे क्वालिटी का फर्टिलाइजर यूज कर लेना। एज अ बिगिनर अलग अलग करके एमोनिया, नाइट्रेट, फॉस्फेट, आयरन ये सब मत खरीदो, एक ऑल इन वन फर्टिलाइजर खरीद लो। अगर आपके टैंक में बायोलोड ज्यादा है तो बस पोटेशियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खरीद लो, और अगर बायोलोड कम है देन एक ऑल इन वन फर्टिलाइजर विल बी ओके। और कंपनी जितना डोज रिकमेंड करता है उतना मत डालना, ठीक है। अगर मान लो कंपनी इज रिकमेंडिंग कि आपके टैंक के हिसाब से हर रोज 5 ml फर्टिलाइजर देना है, आप उतना फर्टिलाइजर मत डालो। अब हफ्ते में एक बार 5 ml फर्टिलाइजर डाल दो एंड देन लुक फॉर डिफिशियंसी सिम्टम्स। अगर प्लांट में कुछ डिफिशियंसीज आएगा, कुछ फर्टिलाइजर का, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का डिफिशियंसी आएगा, देन अकॉर्डिंगली फर्टिलाइजर बढ़ा देना धीरे धीरे। अब कौन कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के वजह से कौन कौन सा सिम्टम्स होता है वो जानने के लिए हमारे फर्टिलाइजर के ऊपर जो पूरा वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। प्लांटेड टैंक में वाटर चेंज थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग होता है। मतलब अगर आपके टैंक में बायोलोड कम है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स है और मेरे हिसाब से फर्टिलाइजर देते हो, तो अगर वाटर चेंज नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। और अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर देते हो, मतलब कंपनी जितना रिकमेंड करते हो उतना फर्टिलाइजर देते हो, प्लांट्स कम है या फिर बायोलोड ज़्यादा है, तो एटलीस्ट वीकली 30% वाटर चेंज करना पड़ेगा। और अगर मेरे जैसे इकोसिस्टम टैंक बनाओगे देन विदाउट वाटर चेंज भी आपका टैंक आराम से सर्वाइव कर जाएगा। सिर्फ सर्वाइव क्या, पूरा दौड़ेगा आपका टैंक।
इकोसिस्टम टैंक के ऊपर हमारा पूरा एक प्लेलिस्ट है एंड व्हाट आई विल रिकमेंड, अगर वो प्लेलिस्ट आप देखते हो तो पहले 2 वीडियोस लास्ट में देखना है, बाकी वीडियोस पहले देख लेना, क्योंकि पहले 2 वीडियोस में मैं सब कुछ बहुत डिटेल्स में कवर किया था। तो वो अगर आप पहले देख लोगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इकोसिस्टम टैंक उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो आज मैं बहुत बार मेंशन किया कि ये वाला वीडियो देख सकते हो, वो वाला वीडियो देख सकते हो, ये वाला देख लेना, क्योंकि प्लांटेड टैंक इज लाइक अ नॉवेल और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर के ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और बनाऊंगा भी, मतलब जिस चैप्टर के ऊपर अभी भी वीडियो नहीं बनाया उसके ऊपर मैं बना दूंगा। आज मतलब एक समरी देख लिया इस नॉवेल का, ठीक है। अगर डिटेल्स में सब कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए देन हर एक चैप्टर को आपको देखना पड़ेगा। अब देखो कुछ अलग अलग प्लांट्स का ना कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, जैसे कि इन जनरल व्हाइट प्लांट्स, रेड प्लांट्स, इन्हें थोड़ा ज़्यादा लाइट चाहिए होता है। कार्पेट प्लांट्स को थोड़ा ज़्यादा लाइट दोगे तो वो अच्छे से कार्पेट बनेगा। एनुबियस जावाफर्न को थोड़ा कम लाइट चाहिए होता है। स्टोरोगनी रिपेंस, हाइड्रोफिला कोरिम्बोसा, इन्हें थोड़ा ज़्यादा पोटेशियम चाहिए होता है। यूट्रिकोलिडिया, ग्रैमनीफोलिया, इन्हें थोड़ा कम न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। मतलब ऐसा बहुत सारा है, ये आप थोड़ा यूट्यूब, गूगल और थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आप भी जान जाओगे, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और देखो एल्गी एल्गी करके पैनिक नहीं करना है। एल्गी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लांटेड टैंक, मतलब प्लांटेड टैंक विदाउट एनी एल्गी वो एबनॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। तो प्लांटेड टैंक में एल्गी आएगा एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, क्योंकि अलग अलग एल्गी अलग अलग वजह से आते हैं। तो जब भी हमारे टैंक में एल्गी आएगा हमें पता चलेगा कि टैंक में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और अगर हम शुरू में ही उसे कंट्रोल कर लेते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो एल्गी ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अब कौन कौन से एल्गी किस किस वजह से आते हैं वो अगर जानना है तो हमारे चैनल पे पूरा एक एल्गी फिक्स करके प्लेलिस्ट है, यू कैन चेक दैट। लेकिन उस प्लेलिस्ट में जितना सारा वीडियो है उसमें ऑडियो का थोड़ा इशू है, तो सॉरी फॉर दैट। मैं फिर से बाद में अच्छे से एल्गी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए उसी से थोड़ा काम चला लेना, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट प्लांटेड टैंक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए स्टे हैप्पी, enjoy your plant keeping and be a lazy aquarist. Bye.